1 मई 2021 से देश के निजी अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन 600 रुपए प्रति खुराक की कीमत पर मिलेगी और इसके साथ ही दुनिया भर की तुलना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनिका द्वारा विकसित इस वैक्सीन के लिए भारतीय सबसे अधिक कीमत चुकाएंगे। दरअसल टीका बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बीते 21 अप्रैल को कहा था कि कोविड-19 टीका कोविशील्ड की कीमत राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए प्रति खुराक तथा निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति खुराक होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ अदार पूनावाला ने एक समाचार चैनल से बात करने में कहा था कि शुरुआती 10 करोड़ खुराक का अनुबंध समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार से भी 400 रुपए प्रति खुराक की दर से राशि ली जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा तब हो रहा है जबकि वैक्सीन का उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया खुद कर रही है, जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा था कि 150 रुपए प्रति खुराक की कीमत पर भी उनकी कंपनी मुनाफा कमा रही है। वास्तव में पूनावाला ने पहला शिपमेंट जारी होने के बाद 1000 रुपए प्रति खुराक का भी प्रस्ताव रखा था। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा था, हमने भारत सरकार को केवल पहले 10 करोड़ खुराक के लिए 200 रुपए का विशेष मूल्य दिया है और इसके बाद हम 1000 रुपए की कीमत में निजी बाजार में बेचेंगे। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने हालिया रेट कार्ड में निजी बाजार के लिए 600 रुपए प्रति खुराक की कीमत तय की है और वह भी तब जबकि कोविड-19 की दूसरी लहर का कहर जारी है। करीब $8 प्रति खुराक की कीमत वाली यह वैक्सीन किसी भी वैश्विक बाजार की तुलना में भारत में सबसे महंगी है। वहीं अगर राज्य सरकारें वैक्सीन की नई खेप खरीद कर पाने में असमर्थ रहीं तो राज्य सरकार के अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वाले भारतीयों को प्रति खुराक के लिए अपनी जेब से 400 रुपए चुकाना पड़ सकता है। राज्य और केंद्र सरकार की नई खरीद के लिए निर्धारित 400 रुपए प्रति खुराक की कीमत भी अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की सरकारें जिस कीमत पर खरीद कर रही हैं उससे भी अधिक है, जबकि वे सीधे एस्ट्राजेनिका से खरीद कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों द्वारा सहमत मूल्य से भी अधिक है। इनमें से अधिकतर देशों में वैक्सीन की खुराक मुफ्त में दी जा रही है और उसका भार खुद सरकारें उठा रही हैं। जहां एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन को विकसित किया है तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका उत्पादन स्वीडिश ब्रिटिश लाइसेंस के तहत कर रही है और साथ में भारत में वैक्सीन पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया है। बीते 21 अप्रैल को पूनावाला ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए 3000 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान का इस्तेमाल कोविशील्ड की 11 करोड़ खुराक के आदेश की आपूर्ति के लिए किया जाएगा। इस आदेश के खुराक के लिए 150 रुपए की पुरानी कीमत ही तय की गई है, जो पूनावाला के अनुसार केंद्र सरकार ने करीब महीने पहले दी थी। इसका मतलब है कि अतिरिक्त खुराक के लिए सरकार के पास 1350 करोड़ रुपए बचेंगे। हालांकि पूनावाला ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर जिन लोगों का टीकाकरण किया जाना है उनके लिए कोविशील्ड के नए आदेश के लिए सरकार को 400 रुपए प्रति खुराक लगेंगे, जिसका मतलब है कि अपने अग्रिम भुगतान की कीमत में से कोविशील्ड के नए दाम से सरकार 3.5 करोड़ से भी कम खुराक ही खरीद सकेगी। प्रति खुराक कीमत की बात करें तो 27 देशों वाला यूरोपीय संघ पूरे यूरोप में वैक्सीन के लिए $2.15 से $3.5 दे रहा है, जबकि यह एक अधिक लागत वाला उत्पादन स्थल है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार वैक्सीन के लिए ब्रिटेन $3 प्रति खुराक, अमेरिका $4 प्रति खुराक अदा कर रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही सीधे एस्ट्राजेनिका को भुगतान कर रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार बांग्लादेश सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा आपूर्ति वाले प्रति खुराक के लिए औसतन $4 का भुगतान कर रहा है। शुरुआत में एनडीए सरकार ने कोविशील्ड की प्रति खुराक के लिए 150 रुपए के साथ जीएसटी पर समझौता किया था, जो करीब $2.02 था। हालांकि पूनावाला ने साफ कर दिया है कि कंपनी का 150 रुपए प्रति खुराक की सब्सिडी वाला रेट सरकार के लिए केवल एक सीमित समय के लिए था।
वहीं बीते 21 अप्रैल को अधिक कीमतों की घोषणा करने के बाद CNBC टीवी 18 को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि SII को यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा था, मेरे राजस्व का 50% हिस्सा रॉयल्टी के रूप में एस्ट्राजेनेका को देना पड़ता है और यही कारण है कि 150 रुपए की कीमत वास्तव में समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने दावा किया कि भारत के लिए कोविशील्ड की कीमत अब अन्य देशों की तुलना में अधिक है, क्योंकि सीमित मात्रा के लिए अब उनकी कीमतों पर बहुत पहले बातचीत की गई थी, जब इसकी सफलता के बारे में अनिश्चितता थी। पूनावाला की इस घोषणा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम और अन्य नेताओं ने इसकी निंदा की थी और पूरे देश के लिए टीके की एक कीमत की मांग की थी। मालूम हो कि भारतीय दवा महानियंत्रक यानी DCGI ने जनवरी में दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड तथा भारत बायोटेक की कोवैक्सिन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शनिवार को कोविशील्ड वैक्सीन का मूल्य शुरुआती कीमत के मुकाबले 1.5 गुना तय करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि शुरुआती कीमत अग्रिम वित्त पोषण पर आधारित थी और अब उसे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए और अधिक निवेश करने की जरूरत है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, भारत वैक्सीन की कीमत और वैश्विक कीमतों के बीच एक गलत तुलना की गई है। कोविशील्ड आज बाजार में उपलब्ध कोविड-19 की सबसे सस्ती वैक्सीन है। बहरहाल शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि केंद्र केवल 150 रुपए पर ही दोनों वैक्सीन की खरीद करेगा और उन खुराक को राज्यों को मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। फिलहाल इस पर सीरम इंस्टीट्यूट की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी के साथ भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सिन के दाम भी तय कर दिए गए हैं। निजी अस्पतालों को कोवैक्सिन 1200 रुपए में तो राज्यों को 600 रुपए में यह वैक्सीन प्राप्त होगी। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 1 मई से जो नई वैक्सीनेशन चरण का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अब 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को जिस तरह से वैक्सीन लगाई जा रही है वो जारी रहेगी, यानी सरकारी सेंटर्स में इनके लिए वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध रहेगी। मगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तरफ से वैक्सीन के मूल्य को लेकर जैसे बयान सामने आ रहे हैं वे बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि वैक्सीन की इतनी कीमत देकर इसे लगवा पाना सबके लिए संभव नहीं होगा। जब देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीन की सबसे अधिक जरूरत है, तब इस तरह की बातें जनता के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।